नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। साल 2026 में आप सभी का बहुत स्वागत है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि अभी नया जोश है और नए नए टारगेट बनाए होंगे हम सभी ने। किसी के छोटे टारगेट होंगे, किसी के बड़े टारगेट होंगे। कुछ कमियां रह गई होंगी पिछले साल में, जो इस साल में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे भी टारगेट्स होते हैं। तो मैंने सोचा यार, नया साल है, कुछ ना कुछ बदलाव लाया जाए। फिर मेरे फ्रेंड्स की एक लिस्ट थी, बहुत बड़ी सी लिस्ट है, जिसमें 4-5 हज़ार तो सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि यार एक काम करो, मेरे अंदर जो कमियां हैं आप प्लीज़ उनको बताओ, जिनको मैं दूर करूं। और आपको यकीन नहीं होगा, जब उस लिस्ट को उन्होंने मुझे दिया या उस लिस्ट को उन्होंने कमेंट किया, तो इतनी सारी कमियां थी, इतनी सारी कमियां थी। अगर मैं दोस्तों उसको डायरी में लिखता तो एक डायरी भर जानी थी। फिर मैंने कहा यार मैं कॉमन इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं, कमियां मुझ में होंगी। क्या मैं इन सारी कमियों को, फिर मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि अगर मैं इन सभी कमियों को दूर कर दूं तो क्या मैं हेमेंद्र रह पाऊंगा। मुझे लगा नहीं। हाँ, इन कमियों की बजाय जो मेरी अच्छाइयाँ हैं, जो मेरी स्ट्रांग पॉइंट है, मैं उन पर ज़्यादा काम करूँ। क्योंकि जो चीज़ नेचर में ज़्यादा कीमती होती है वो लोगों को दिखाई देती है। फिर सबके अपने अलग अलग ओपिनियंस हैं। अगर मैं सभी के ओपिनियन के सहारे चलता तो भी मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि उन कमियों में से मैं क्या स्ट्राइक आउट करूं, क्या अपने अंदर इनकलकेट करूं। फिर देखता गया देखता गया देखता गया, मेरा दिमाग एकदम एग्जॉस्ट हो गया। मैंने कहा यार, अगर इतने सारे ओपिनियन लेके मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, तो हो सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की बजाय मैं डिप्रेशन की स्टेज में चला जाऊं। और ये जो मेरे तथाकथित दोस्त हैं, मेरे सहकर्मी हैं, वो मुझे अपनी नज़रों से देखते हैं ना। उनका जो ओपिनियन है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका एंगल है, वो मुझे कैसे परसीव करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो वो कह रहे हैं वही सही हो। हाँ, वो गलत भी नहीं हो सकते, मैं मानता हूँ। लेकिन जस्ट इमेजिन, अगर एक फूलों की बगिया है, फूलों का बगीचा है, और उसमें मल्टी कलर के फूल हैं जिनकी कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ बुराइयाँ हैं, तो बगीचा सुंदर लगता है। अगर सारे फूल एक ही तरह के चमेली के फूल जैसे बन जाएंगे तो बगीचे का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, इस छोटे से ब्लॉग के जरिए मैं आप सभी को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दुनिया है, इसके ओपिनियन अगर लेके चलोगे, हो सकता है आप सो कॉल्ड थोड़ी बहुत सक्सेस पा जाओ, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी रियलिटी को खो दो। तो जो मैंने प्रण किया इस 2026 के लिए, कि मैं जैसा हूँ उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। क्योंकि अगर मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए तो वो, कभी कभी देखो आप, एक डायग्राम में बंदा, एक छोटा बच्चा कबूतर बनाने की कोशिश करता है और थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्म करता है और वो कौवा बन जाता है। तो ये कौवा और कबूतर इनसे बचने के लिए आप अपनी क्वालिटीज़ को फोकस कर सकते हैं, जैसा मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है इस साल में अपना जो वेट मैंने गेन किया उसको कट करना, एक अच्छी ब्लॉगिंग करना, जिसकी शुरुआत मैं इस वीडियो के जरिए ही कर रहा हूँ। मेरी तमन्ना है मैं एक ब्लॉगर बनूं, क्योंकि मेरी शक्ल सूरत बहुत अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी कम है मेरे पास में कैमरे के सामने आने का। तो ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग्स के जरिए मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि जिद है कि खुद से ही आगे जाना है। हम लोगों को सिखाया जाता था हमारी ट्रेनिंग में, हमारे डिफेंस की लाइफ में, कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। तो जो हम ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ते थे, जहाँ पे लगता था ऑक्सीजन कम है, हम चल नहीं सकते, तो साथ वाले को देख के हम चलते गए। तो इस तरह की ज़िंदगी हमने देखी है दोस्तों। तो मेरा नया साल 2026, मैं सोचता हूँ 2025 के जैसा ना जाए। 25 बहुत बुरा नहीं था,
अगर मैं ये कहूँ कि वो साल बहुत बुरा था तो शायद ही उस साल के साथ में नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि उस साल ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बहुत अच्छी यादें भी हैं उसमें। हाँ, ये बात अलग है कि मैं थोड़ा बीमार रहा, मेडिकेशन ज़्यादा चला, लेकिन उस मेडिकेशन ने मुझे रिकवरी भी दी है। एक कॉन्फिडेंस दिया लाइफ से फाइट करने का। ऐसे भी मौके आए जब मुझे लगा अब मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। मुझे खुद फील होता था दोस्तों, इतना स्ट्रांग बंदा होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगा कि आई कैन नॉट सर्वाइव एनी मोर। फिर ये लगता है यार ये दुनिया, इतनी प्यारी सी दुनिया मुझसे छूट जाएगी। लेकिन दिल के कोने में कहीं ना कहीं से एक लगन थी जिसने बोला नहीं, यू टू फाइट बैक, यू विल सर्वाइव। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैं पहले था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही अपने आप को कंटिन्यू करूँ। फिर भी अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग सजेशन है, कोई ऐसा पॉइंट है जो मुझे अपने आप में चेंज करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वो एडजस्टेबल नहीं है, तो कृपया बताएं। और एक मेरा छोटा सा वीडियो है, ब्लॉग है, मैं अपना कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपना ओपिनियन दे सकें। मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ेगा और मैं 2026 में कुछ नया कर सकूं। तो चलो एक बार दोस्तों फिर से आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, प्यार भरा नमस्ते। 2026 सबको मुबारक हो, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, सब खुशहाल रहें और आगे बढ़ें। नमस्कार।